बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होंगे। तो ये वाला कंसेप्ट 4 है, ठीक है। तो कंसेप्ट 3 तक हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल सीखे थे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कंसेप्ट 4 में 2 इम्पोर्टेंट रूल सीखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है इसके ऊपर लास्ट 2 इम्पोर्टेंट रूल सीखेंगे। तो अभी सीधे रूल को चलते हैं, कुछ स्टोरी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कंसेप्ट 3 में और कंसेप्ट 2 में तुमको स्टोरी से समझाया था। बस उस स्टोरी को अब नहीं कहूँगा, डायरेक्टली तुमको समझा दूंगा, क्योंकि अगर वो देख के आए हो तो ये तुम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। तो एक्चुअली ASA कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? देखो, अभी तुमको नाम से, ये शॉर्ट फॉर्म से तुमको पता चल गया होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। A यानी कि एंगल, फिर से A यानी कि एंगल, और बीच में होना चाहिए साइड, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इफ अंडर अ कॉरेस्पोंडेंस टू एंगल या टू एंगल and the included side, two angle and the included side of a triangle are equal to the two corresponding angle and the included side of the another triangle, ठीक है। हमेशा 2 ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे ना, थोड़ी ना एक ट्रायंगल उसके साथ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो 2 ट्रायंगल लेंगे, तो इसका 2 एंगल और एक साइड, साइड क्या होना चाहिए? बीच वाला। 2 एंगल जो लिए हैं उसका मिडिल वाला, उसी तरह और एक ट्रायंगल का 2 एंगल और उसका मिडिल वाला साइड अगर सेम हो गया तो हम ट्रायंगल को कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। पिक्चर में देख सकते हो, ये 51 है, ये 51 है, यानी कि A वर्टेक्स जो है D वर्टेक्स वही है, उसी तरह B वर्टेक्स जो है E वर्टेक्स वही है, और बीच में रहा AB जो है DE का लेंथ वही है, यानी कि वो ASA कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऊपर ही है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैन यू यूज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल एंड कंक्लूड दैट ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, ये पूछा है, ठीक है। आराम से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली मैं लेवल 2 वाला क्वेश्चन दिया हूँ, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन ये है, ठीक है। आसान क्वेश्चन तुमको दूंगा करने के लिए, बस ये आराम से अभी समझो। देखो, ये 70 दिया है और ये भी 70 दिया है, ये 30 है, मार्क कर रहे हो। ये वाला अगर 30 है तो देखो वर्टिकल अपोजिट है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30, ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ाया था। बाकी देखो, ये सब क्या कर रहा हूँ, करने के बाद तुमको पता चल जाएगा। ये 2 मिला के AOC, ठीक है, AOC ट्रायंगल में ये 2 मिला के हो गया 100। बाकी ये कितना रहेगा? 80। ये भी हो जाएगा 70 + 30 100, यानी कि ये हो जाएगा 80। इतना तक समझ में आ गया? बाकी सब इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया 80 और ये भी मिल गया, क्या मिला था? 30, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ को बोल रहा हूँ उसको मार्क करो। ये 80 है, ये 70 है, उसी तरह ये 80 है, ये 70 है। बीच वाला देखो क्या है? 3, और यहाँ पर बीच वाला डिस्टेंस क्या है? 3, यानी कि अब हम उसको ASA कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं। अभी तो हो गया ना, क्योंकि ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD में क्या क्या है? फर्स्ट चीज ये है कि हमको मिल गया AC जितना होगा BD उतना होगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दोनों का दोनों लेंथ दे दिया है। दूसरा चीज दे दिया है कि एंगल A जितना होगा एंगल B उतना होगा। ये तो नहीं दिया था, हम निकाले हैं। तीसरा चीज क्या मिल गया? एंगल C जितना है एंगल D उतना है, ये दे ही दिया था। अभी तुमको पता चल गया होगा, ये चीज निकालने के लिए सारा का सारा खिचड़ी करना पड़ा। तो ये वाला 30, ये वाला 30 क्यों किया? क्योंकि हमको ये वाला एंगल चाहिए। क्योंकि देखो, क्लियर करके और एक बार कह देता हूँ, अच्छे से मार्क करना।
मैं हमेशा तुमको पूरा जानकारी देता हूँ, ठीक है। हमको देखो दिया है ये 70 ये 30, लेकिन साइड दिया है ये वाला। ASA के लिए हमको क्या चाहिए, एंगल, साइड और एक एंगल, ऐसा एंगल जिसके बीच में ये वाला साइड आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए था। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल अगर 30 निकल गया तो उसके बाद ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा 80 और यहाँ पर भी एंगल आ जाएगा 80, इसलिए ये सब किया था, ठीक है। अभी ये 3 हो गया तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOC बराबर है ट्रायंगल BOD अकॉर्डिंग टू द ASA, ठीक है। लेकिन ये सब मिलने के बाद ही ये वाला लिखना है। अभी देखो ये वाला पूरा का पूरा आसान है, तुमको करने के लिए दिया हूँ, करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। मैं तुमको इसलिए देता हूँ कि मुझे पता चले तुमको समझ में कितना आया है। बाकी ये क्वेश्चन देखो अच्छे से मार्क करो, क्योंकि पिक्चर में सारा कुछ है। अगर पिक्चर ठीक से नहीं देखोगे तुमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो देखो कैसे करते हैं, ये क्या है, बाय अप्लाइंग ASA congruence state which pair of triangle are congruent, in case of congruence write the result in symbolic form। तो कौन सा दो ट्रायंगल congruent होगा वो पूछ रहा है। ये पिक्चर देख के तुम पहले क्या सोचोगे, ASA से होना चाहिए। तो एस तो यहाँ पर कहीं भी हमको नहीं मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर दे दिया है 3 या 4 या 5, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब एस कहाँ पर है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो हमको बस उसको ढूंढना है। थोड़ा आइडिया लगाओ, जहां पर कॉमन साइड होगा वहां पर ही एस बराबर हो जाएगा ना। मैं एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करूंगा। देखो ये साइड ये ट्रायंगल के लिए जितना लेंथ देगा, ये साइड ये वाला ट्रायंगल के लिए भी उतना लेंथ देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए क्या करेंगे, देखो हम पहले कॉमन साइड ढूंढेंगे। कॉमन साइड कहां पर है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं ले रहा हूँ ADB एक ट्रायंगल और एक ले रहा हूँ ACB और एक ट्रायंगल, देखते हैं इसमें कॉमन साइड आ रहा है। मुझे दिख रहा है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करने से दिखाई देगा। देखो मुझे दिख रहा है कि AB कॉमन है, क्योंकि ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है इससे, ABD वाला, और CBA वाला देखो इससे फॉर्म हो रहा है ना। देखो ये AB दोनों का दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए लिख सकते हैं AB क्या है, कॉमन है। आ गया, जो पहले हमको चाहिए था वो मिल गया। अभी देखते हैं एंगल को। देखो अगर हम लेंगे ADB में, देखो ये वाला एंगल लेंगे, किस में, ADB में, तो क्या लिखेंगे ABD, ठीक है। ABD किसके लिए है, इस ट्रायंगल का। तो AC में कौन सा देखो 30 है, ये वाला, यानी कि लिख सकते हैं BAC, ये दोनों का दोनों 30 दिया है। उसी तरह अगर ADB में 45 कहां पर है, देखो 45, ADB में 45 डायरेक्टली नहीं है क्या, ADB में ये वाला 45 है और यहां पर 45 दिया है, लेकिन ADB में कहीं पर भी 45 नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला हम लिख सकते हैं, पूरा का पूरा एंगल को ले सकते हैं ना। ये वाला ट्रायंगल में पूरा का पूरा DAB, यानी कि ये वाला ले सकते हैं। ये कितना हो गया, 75। एंगल DAB जितना होगा, देखो ACB अब मार्क करो, थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, तुमको दिखाई देगा। ACB मार्क करो, ACB ये वाला ट्रायंगल में, देखो ये वाला मिला के कितना हो रहा है, 75, यानी कि DAB बराबर किससे है, CBA से, यानी कि 75 डिग्री। तीनों का 3 मिल गया। क्या क्या मिला फिर से दिखा देता हूँ एक ट्रायंगल का। देखो DAB ये वाला ट्रायंगल में क्या मिला, एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला, और बीच का साइड AB ले हैं, ठीक है। उसी तरह ACB में क्या मिला, तुमको कंफ्यूजन होगा, अच्छे से मार्क करो पिक्चर को तो जाके तुम पा सकते हो। ये वाला मिला और एक ये टोटल मिला एंगल, और ये वाला साइड, ठीक है। यानी कि हमको ASA मिल गया। अभी बस लिखना है कौन सा दो ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी बी कॉन्ग्रुएंट दे देंगे तो ए किसके साथ बराबर है, अच्छे से मार्क करो, जहां पर 75 है ए डी बी में ए कितना है 75 ना, तो कहां पर 75 हुआ, बी एंगल में, तो यहां पर पहले बी लिखेंगे। फिर डी, डी कहां पर है, जहां पर कुछ भी मार्क नहीं किया है, यानी कि वहां पर आ जाएगा सी। और बी कहां पर होगा, जहां पर देखो ए डी बी में बी कहां पर है, जहां पर 30 है। उसी तरह ए सी बी में कहां होगा, जहां पर ए है। तो बस हो गया। जो जो बोला थोड़ा वीडियो को स्लो करके, ठीक है, स्पीड को स्लो करके सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अभी ये देखते हैं, इन फिगर रे ए जेड बाइसेक्ट डी ए बी। तो ए जेड क्या कर रहा है, डी ए बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जितना होगा ये उतना होगा, बाइसेक्ट किया है। एज वेल एज डीसीबी, डीसीबी को भी बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये जितना होगा ये भी उतना होगा। तो देखो ये बस पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो इजीली तुमको दिखाई दे रहा होगा ए एस ए, उसी तरह ए एस, ये कॉमन साइड हो गया, ए एस ए से हो गया। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल बीएसी एंड डीएसी। आराम से लिख सकते हैं, बीएसी एंड डीएसी में पूछा है। देखो फर्स्ट क्या होगा, बीएसी में एंगल बीएसी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ है वो किसके साथ बराबर है, ऊपर वाला, यानी कि एंगल डीएसी से। उसी तरह सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, एंगल बीसीए बराबर हो जाएगा, मार्क करो पिक्चर से, डीसीए के साथ। और थर्ड पॉइंट क्या है, एसी कॉमन लाइन है। तो तीनों का तीनों मिल गया। अभी सेकंड क्वेश्चन दिया है, बीएसी कॉन्ग्रुएंट डीएसी, गिव रीजन। इसका रीजन क्या होगा, आराम से कर सकते हो, ए एस ए, इतना क्लियर कर लेता हूं। फिर दिया इज ए बी बराबर ए डी। तो पहले लिख लेते हैं कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, बीएसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ डीएसी के साथ। ए बी, देखो ए से बी तक गया है, ए से डी तक जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बोला था, सिंपलिसिटी लिख लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बाकी फिर पूछा है सी डी बराबर होगा सी बी से। देखो अगर यहां से जाएंगे सी से डी तक, यहां भी जाएंगे सी से बी तक, हाँ ये भी बराबर है। रीजन क्या है, वही सिंपलिसिटी। फिर भी तुम अगर ऐसे ट्रायंगल में देखना नहीं चाहते हो तो पिक्चर में भी देख सकते हो। देखो सी से डी तक गए हैं, सी यहाँ पर है, डी तक गए हैं, तो देखो यहाँ पर सी जितना है यहाँ पर भी सी उतना है। तो सी से बी तक जाएंगे तो बराबर होगा, थोड़ी ना सी से ए तक जाएंगे बराबर होगा। अगर देगा ए से बी तक, क्या लेंगे सोचो, अगर देगा ए से बी तक तो क्या होगा, तो ए से डी तक होगा। इतना ही है, बहुत बार ये समझाया हूं, तुमको समझना आ जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट रूल को चलते हैं, आर एच एस रूल। राइट हैंड साइड नहीं, यहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर राइट एंगल। सुनो आराम से, आर का मतलब क्या है, राइट एंगल। एच का मतलब हाइपोटेनस और एस का मतलब एक्स साइड। यानी कि क्या होगा, देखो इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के लिए ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले से आया है आर, जो बोला राइट एंगल। किसी भी 3 एंगल में से अगर एक भी 90 डिग्री हो जाएगा, हम उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सिर्फ आरएचएस वाला जो रूल है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही काम करता है। इफ अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangle are congruent। बस इसको आराम से समझ सकते हो। देखो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो हाइपोटेनस है 6, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर एक साइड है 3 और यहाँ पर भी 3। तो हो गया, क्या हो गया, दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इतना ही है, बस इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के करने की कोशिश करना, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बस तुमको लिखना है कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा।
अभी ये क्वेश्चन कर लेता हूं तुम्हारे लिए। ये दिया है डी ए, ये कौन सा साइन है? परपेंडिकुलर, ठीक है, डी ए परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि डी ए परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ये कह दिया है कि ये 90 डिग्री है। उसी तरह सी बी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ये वाला भी 90 डिग्री है। ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी ये वाला जितना है बी डी भी उतना ही है। देखो ये मार्क भी किया है। स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएबी। 3 करते हैं किसमें? ट्रायंगल एबीसी में। अच्छे से बस मार्क करो, तुमको आ जाएगा। देखो ए बी सी कहाँ पर हो रहा है? ए बी सी ये वाला। देखो ये बी 90 है किसमें? ए बी सी में। तो ए बी सी में अगर लिखूंगा बी इक्वल टू 90, देखो ए डी बी में और डी ए बी में जो भी है ए 90 हो रहा है, तो इक्वल टू इसका लिख सकता हूँ ए। इसका मतलब ए 90 है और ए बी सी में बी 90 है। आया समझ में? ए बी समझ रहे हो? तो इसका पूरा नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए बी सी इक्वल टू 90 और यहाँ पर क्या हो रहा है? डी ए बी। ये हमको पहला पॉइंट मिल गया। देखो ए बी सी में ए सी जितना दिया है बी डी भी उतना दे दिया है। ये क्या है? गिवन है। और तीसरा वाला देखो यहाँ पर नहीं दिया है कि ए डी बराबर है बी सी से, लेकिन देखो ये वाला जो साइड है ए बी, ये ए बी सी ट्रायंगल में आता है और ए बी डी ट्रायंगल में भी आता है, यानी कि ए बी है कॉमन साइड। तो तीनों का तीनों हमारा पॉइंट मिल गया। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ सेम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी एंगल में क्रिएट हो रहा है 90, यहाँ पर ए एंगल में। तो अगर यहाँ पर लिख लूंगा ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू बी पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? ए, तो बीच में ए रहेगा। ए पर क्या लिखना पड़ेगा? देखो ए कहाँ पर क्रिएट हुआ है? हाइपोटेनस और बी एंगल से, मतलब 90 डिग्री से जो साइड आके मिला है वहां पर ए क्रिएट हुआ है। उसी तरह देखते हैं ए डी बी में। देखो ए डी बी में ये वाला 90 है, ठीक है, और हाइपोटेनस कहाँ पर आके मिला है? इस पॉइंट में। समझ रहे हो? तो ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे? बी। बाकी ए की जगह बचा है वो डी को दे देंगे। तो ए बी सी बराबर होगा ट्रायंगल बी ए डी। देखो कहाँ पर है? बैट, ये वाला है, ठीक है, बैट लिखा है ए बी सी बी ए डी। आया समझ में? अब ये दो भी मैं नहीं करूँगा, इसको तुम घर में खुद प्रैक्टिस करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो बस यहीं पर इस वीडियो को रखते हैं। सारा का सारा कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा, लेकिन कंसेप्ट तब तुम्हारा माइंड में पूरा का पूरा रहेगा जब तुम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस खुद से करना है। बाकी मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन कराता हूँ, तो तुम आगे के वाला वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर पाओगे। तुम्हारा बुक का क्वेश्चन पाओगे और आर एस अग्रवाला हो, आर डी शर्मा हो, उसका क्वेश्चन भी पा जाओगे। तो आगे वाला वीडियो जरूर देखना, लेकिन हाँ इस वीडियो को अच्छे से मिनिमम 2 बार देखो। कंसेप्ट लेक्चर है, कंसेप्ट को हमेशा 2 बार देखो और जो क्वेश्चन कराता हूँ उसको 1 बार ही देखो। क्वेश्चन तुम खुद से प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार देखने से कोई फायदा नहीं है। जब क्वेश्चन में देता हूँ या क्वेश्चन कराता हूँ तुम उसको खुद से प्रैक्टिस करो। आगे के वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू।